चलिए इसमें शुरू कर देते हैं जी। राजस्थान कहाँ तक हुआ था? राजस्थान कहाँ तक हुआ था? परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण 1974। 1974। नाम उसका बोलिए। इस्माइली बुद्धा। राजस्थान में कौन सी पहाड़ी? अरावली की पहाड़ी। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी, ऊंचाई यहाँ कौन सा पहाड़ी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। यहाँ पर कौन सा मैदान? अरे मालवा का मैदान। मालवा का मैदान किस राज्य में? पंजाब में। मालवा का पठार किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार मध्य मध्य प्रदेश में। चलिए अब यहाँ बताए थे 4 जिला। कई जिला? पहला जिला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, उसके बाद जहाँ पर आप लोग लिखेगा ना बीकानेर, तो लिखेगा बीकानेर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर। जब बताया था ना भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हरियाणा के हिसार में। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा? बीकानेर में। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ? बीकानेर। ये 4 जिला जो है गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये 4 जिला जो है किसका सीमा लगाता है? पाकिस्तान का। और इधर चारों जिला में आपका क्या है? मरुस्थल ही मरुस्थल है। कौन मरुस्थल है? थार मरुस्थल। जगह थार मरुस्थल किस राज्य में? किस देश में? पूछेगा विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में? विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। सहारा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। सहारा दुनिया में सबसे बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल? एशिया का गोबी। भारत का सबसे बड़ा? एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल? गोबी। उसका गोबी। चीन में कौन सा मरुस्थल है? टकला मकान। जब पढ़िएगा ना दुनिया में कुछ मरुस्थल का नाम, मरुस्थल पूरे पृथ्वी का कितना % भूमि लेता है? पूरे पृथ्वी का कितना % भूमि लेता है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका। पूछेगा हमारा थार मरुस्थल, यहाँ बोलते हैं रेगिस्तान, यहाँ बोलते हैं मरुस्थल को चोलिस्तान। ठीक है, यहाँ रेगिस्तान है, चोलिस्तान। टकला नाका मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल। यार रखिए सबसे बड़ा मरुस्थल दुनिया का, सबसे लंबी नदी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका का सबसे, ये दुनिया का सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हम बता चुके हैं, विक्टोरिया झील किसे होता है? विक्टोरिया झील। अब बताइए ये पर्वत जो है, इससे पर्वत, ये कौन पर्वत है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत दुनिया का क्या है? सबसे पुराना पर्वत। इससे क्या नदी निकल सकता है? इससे नदी निकलता है। नदी 11 बजे 11 बजे अभी क्लास में। अब इससे देखिए अपना जो मैप है, इधर देखिए कौन सी नदी निकल रही है आप लोग देखकर। लूनी दिखाई दिया? पूछेगा लूनी नदी किस राज्य में बहती है? राजस्थान में। कहाँ से निकलती है? सबसे लवणीय राजस्थान के अरावली पहाड़ी से। सबसे प्राचीनतम पहाड़ी? दुनिया का सबसे लंबा पर्वत? लंबा पर्वत। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत? एंडीज पर्वत। एंडीज दुनिया का सबसे लंबी हो गया एंडीज। और दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत? दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत? हिमालय। हिमालय। चलिए अब देखिए कौन सी नदी निकला? लूनी नदी। और इधर से एक नदी निकल रही है, उस नदी का नाम बताइए। साबरमती नदी। कौन नदी मिला? साबरमती नदी। देखिएगा सीधे गुजरात के होते हुए कहाँ गिरेगी? खंभात की खाड़ी में। मिला? नदी मिला? कहाँ साबरमती नदी? साबरमती नदी फिजिकल में देखिएगा तब मिलेगा। हाँ दोनों मिलेगा। फिजिकल में आपका साबरमती नदी
एक देखिए नदी मिलेगी, आकर मिलेगी यहाँ से बनास नदी। कौन नदी? बनास। बनास बनास नदी है। पूछेगा बनास नदी किससे जाकर मिलती है, तो ये जाकर चंबल नदी जाकर मिल जाती है। साबरमती नहीं मिला। ये लाइक हो जाए। अरे यहाँ से निकलते हुए कहाँ से दी है? गुजरात में एंट्री मारती है, निकलती है अरावली पहाड़ी से ही। एक पहाड़ी से एक ही झील निकल सकता है, कई झील निकल सकता है। तो अरावली, लूनी नदी राजस्थान में, एगो बनास नदी और एगो साबरमती नदी, 3 नदी कहाँ बहती है। अब देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला देखिए यहाँ पर मिलेगा, आपको बताइए यहाँ पर मिलेगा कोटा। देखिए मिला कोटा। कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोटा सबसे IIT के लिए हब है, शिक्षा का हब है। पूछेगा कोटा किस नदी किनारे? तो देखिए नंबर होगा चंबल नदी। चंबल नदी किनारे कौन सा सर? कोटा। कोटा सर किस नदी किनारे? जिस तरह पटना और अरे बनास उसमें खोल मिल जाएगा, ठीक है। बनास नदी, लूनी नदी और साबरमती। कोटा किस नदी किनारे? कोटा किस नदी किनारे? यहाँ पर याद रखिएगा, ओम बिरला जो सांसद है ना, ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र का नाम क्या है? कोटा से ही सांसद है। पूछेगा ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र शिक्षा के लिए भी क्या है? सबसे बड़ा हब है। IIT के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कौन सा? यहाँ का लगभग जितना भी वहाँ मकान मालिक है ना, और किताब दुकान और होटल दुकान, सारा सब शिक्षा पर क्या है? कोटा। तो पूछेगा कोटा में यहाँ 3 चीज से बिजली बनता है जी। एक तो बनता है कोयला से, एक बनता है परमाणु से, एक बनता है जल से। नाम सुने? रावत भाटा सुने हैं? कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यही पड़ता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण। कई तारीख को? पहला परमाणु परीक्षण 1974, दूसरा 1998। पहला में इंदिरा गांधी थी PM, दूसरा में अटल बिहारी वाजपेयी। पुष्कर मेला हो गया था। पुष्कर मेला लगता है, पुष्कर में किसके लिए? पुष्कर मेला के लिए। देखिए एक जगह देखिए मिलेगा ऊपर में मकराना, खोजिए मिला? मिला। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर जो आया ना, लाल ये बना है ना ताजमहल, कहाँ से है? ये हमारा मकराना। नहीं मिला मकराना? मकराना देखिए आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। कौन सा शहर? मकराना। कौन सा शहर? मकराना। जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर किसके लिए? पिंक सिटी के लिए। पिंक सिटी कहाँ? हवा महल, जयपुर। राजस्थान का राजधानी जयपुर। मकराना किसके लिए? संगमरमर। यहाँ तक कि जो ताजमहल में संगमरमर लगा है ना, कहाँ से है? देखिए एक जिला मिलेगा आपको नागौर, इधर ऊपर बढ़िएगा मिलेगा नागौर। पंचायती राज नागौर। पूछेगा नागौर जिला में सबसे पहली बार पंचायती राज शुरुआत किया 2 अक्टूबर 1959। पूछेगा पंचायती राज शुरुआत करने वाला पहला जिला नागौर। कौन जिला? और उसके ऊपर देखिएगा मिलेगा झुंझुनू जिला। मिलेगा झुंझुनू जिला। मिला? झुंझुनू क्या है? जिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ चला था? पानीपत जिला से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दूसरा अभियान चला था झुंझुनू जिला से। झुंझुनू जिला किस राज्य में? अरे बता झुंझुना देखे हैं? बउआ नहीं खेलता झुंझुना से? अरे बता है झुंझुनू। पूछेगा झुंझुनू क्या है? जिला है। झुंझुनू जिला किस राज्य में? राजस्थान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फर्स्ट स्टेज की दूसरा स्टेज? दूसरा स्टेज। पूछेगा मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। जयपुर किसके लिए? पिंक सिटी के लिए। पोखरण किसके लिए? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर पाकिस्तान का। हनुमानगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा शहर के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा शहर हनुमानगढ़ में। अब देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको आमेर। हो गया? आमेर हुआ? नहीं सर। अब देखिए कहीं खोजिए आमेर कहाँ है? आमेर मिला? आमेर अजमेर नहीं, आमेर अजमेर अलग है, आमेर अलग है। जयपुर के जस्ट ऊपर होगा आमेर। मिल गया। जब आप लोग पढ़ाए थे हम अकबर तो बता रहे थे आमेर का शासक कौन था? भारमेल। अब भारमेल का पुत्री थी जोधाबाई, जो कि अकबर की क्या बनी? पत्नी बनी। तो आमेर के शासक कौन थे? आमेर के शासक भारमेल। कौन थे? अब भारमेल का पुत्री कौन थी? जोधाबाई। कौन थी? जोधाबाई। आमेर अलग है, अजमेर अलग है। देखिए अब खोजिए अजमेर कहाँ है? अजमेर मिला? अजमेर में किसका दरगाह?
पुष्कर के जस्ट बगल में होगा ख्वाजामुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है जी, क्वेश्चन आता है कि ख्वाजामुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ख्वाजामुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में। अजमेर अलग है, आमेर अलग है, जयपुर अलग है। अब खोजिए आपको चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ मिला? चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? रानी पद्मावती। पद्मावती मूवी देखे? देखे? रानी पद्मावती किस कहाँ की? चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप भी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ मिला? रानी पद्मावती, राणा कुंभा विजय। हाँ, राणा कुंभा, राणा महाराणा प्रताप। राणा प्रताप का बेटा का नाम? महाराणा प्रताप अमर सिंह। हाँ, उसके बाप का नाम? राणा हाँ, उदय सिंह। उदय सिंह। तो आपका चित्तौड़गढ़ इम्पोर्टेंट है, अजमेर इम्पोर्टेंट है, आमेर इम्पोर्टेंट है। यहाँ कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। कौन मरुस्थल? यहाँ का मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत। राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा 200 पूरे पूरी 200। अब पूछेगा यहाँ का हाई कोर्ट? जोधपुर। राजधानी? पिंक सिटी? पहला परमाणु परीक्षण? डेट बोलिए। 18 मई 1974। नाम? दूसरा? 11 मई। शक्ति 98। पहला पीएम? दूसरा पीएम? चलिए, अब हमारा जो है ये चीज हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए जिला मिलता है बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और देखिए होगा डगरपुर। देखिए एक जगह मिलेगा बांसवाड़ा, एक मिलेगा आपका डुगरपुर। एक मिला डगरपुर, एक मिलेगा डगरपुर और एक बांसवाड़ा। क्या कर्क रेखा पूरा से गुजरता है? हाँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या कर्क रेखा भारत के गुजरात से गुजरता है? उसके बाद राजस्थान के 2 जिला से क्या? बांसवाड़ा और डगरपुर ना है? हाँ, डूंगरपुर। बांसवाड़ा, अरे दोनों जिला करता है। यहाँ देखिए, दोनों बोर्ड से देखिए, बढ़िया देखिए ना, आपको दिखाई देगा। पूछेगा राजस्थान का, हम बताए थे जब कर्क रेखा जब गुजर रहा था, कर्क रेखा कितने राज से गुजरता है? पहला राज, दूसरा राज, तीसरा, चौथा, उसके बाद क्या हम राजस्थान का बीचों बीच से गुजारे हैं कि एकदम थोड़ा सा गुजारे? बीचों बीच ना है, राजस्थान के बीचों बीच है। राजस्थान का कितना जिला? कौन? बॉर्डर पर है सर। हाँ, बॉर्डर पर है। तो आपका क्वेश्चन एक बार पूछा था, कर्क रेखा भारत के राजस्थान के किस जिला से नहीं गुजरता? दिया था बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। बीकानेर। याद रखिएगा, क्वेश्चन मतलब डीपली पूछता है, ठीक है। तो आपका कर्क रेखा सबको पता है कि कितने रास्ते गुजरता है। क्वेश्चन भी करवाए थे, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। ट्रिक है तो मित्र पर ट्रिक जगह है, सब जगह काम ट्रिक नहीं करता है, ठीक है। चलिए, अब आपसे पूछेगा कि आपका जो है अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगला कहाँ है? क्लास में करते हैं पढ़ने के। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है यहाँ पर ही रहेगा। लिखिए, कुछ नहीं लिखिए आप लोग। बोलिए। संसदीय क्षेत्र क्या है? कोटा। संसदीय क्षेत्र समझते हैं? जैसे कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र क्या है? वाराणसी ना। जैसे गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र बेगूसराय। तो ओम बिरला जो है ना, लोकसभा के क्या है? लोकसभा क्या है? अध्यक्ष है। तो लोकसभा पूछेगा, ओम बिरला जो है, ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र क्या होगा? उत्तर है ओम बिरला। वर्तमान में क्या है? दिखाई दे रहा है। कोटा लोकसभा से क्या है? ये हमारा अभी लोकसभा की क्या है वर्तमान में? स्पीकर। लोकसभा क्या है? यही हमारे लोकसभा के क्या है? स्पीकर। लोकसभा में जो होता है ना, संसद का 3 है ना, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का हेड कौन होता है? लोकसभा वर्तमान में कौन है? कहाँ के संसदीय क्षेत्र से? कोटा। किस राज्य में? किस नदी किनारे? किसके लिए प्रसिद्ध है? IIT के लिए,
ये हमारा शिक्षा के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, देखते हैं बहुत से लोग जाते हैं पढ़ने के लिए स्पेशल का कोटा फेमस है, पॉलिटेक्निक के लिए, सारा पढ़ाई के लिए फेमस है, बजट भी उसका है, वहाँ का मकान मालिक का मनीषी बड़ा रहता है, रहना रो भागो, दुकान का ऑटोमेटिक। देखिए आज देखिए, अगर देखिए जहाँ शिक्षा रहेगा ना ऑटोमेटिक, आज बरबिया में किसी डॉक्टर को उठा लीजिए जिसके पास ज़्यादा भीड़ रहता है, वहाँ का आसपास देखिए दुकान चलती रहता है। देखिए जैसे रमनंदन बाबू के पास कितना वहाँ का भीड़ रहता है, और उसकी वजह से क्या दुकान का बढ़ता है, मार्केटिंग बढ़ता है। और इससे बरबिया आपका कोचिंग 10 को और आ जाए बड़ा IIT का तैयारी कराने के लिए, IAS का, सारा का, तो यहाँ का मकान मालिक का मन क्या होगा, जो किराया 1000 में मिलेगा सीधे कहाँ 2000 सीधे डायरेक्ट, और आपका सब कुछ महंगा, सब्जी का दुकान चलता है। तो कोटा वगैरह जो है ना बहुत फेमस एरिया है। कहाँ का राजस्थान कोटा सर किसके लिए, रावत भाटा पर मिली घर। अब यहाँ का कुछ अभ्यारण्य समझिएगा, अभ्यारण्य समझते हैं क्या, इससे मिला था डची ग्राम नेशनल पार्क, कहाँ मिला था, जम्मू कश्मीर। अब देखिए यहाँ मिलेगा लास्ट में लिख दिया हुआ केवला देव, लिखा है केवला देव वन्यजीव अभ्यारण्य, किसके लिए, पक्षी के लिए कि बाघ के लिए, हम हाँ पक्षी दिया है, अरे पक्षी, अरे अति बनाएगा, मतलब क्या बोलते हैं सतुरमुर्ग के लिए, सतुरमुर्ग का टाइप का दिया है ना। तो केवला देव पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में, राजस्थान में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में, हरियाणा में। जब पढ़ा रहे थे सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में, किसके लिए, पक्षी के लिए। कौन सा राज्य में एक भी पक्षी अभ्यारण्य ही नहीं है, किसमें, गुजरात में तो गिर है, गिर अभ्यारण्य। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ की एक भी अभ्यारण्य नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कितना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में एक भी अभ्यारण्य नहीं है, पंजाब। हरियाणा में कौन सा अभ्यारण्य, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश। गिर अभ्यारण्य, ग से गिर, ग से देखिए जहाँ पर है ना गुजरात, देखिए मिलेगा गिर, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, गिर मिला। पूछेगा गिर अभ्यारण्य किस राज्य में, बांधवगढ़ कहाँ है, कर्नाटक में, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन आएगा, नदी से भी क्वेश्चन आएगा, और यहाँ का प्रमुख शहर से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन आता है, एक जगह का नाम देखिए, आप लोग देखे होंगे जोधपुर, जोधपुर मिला, जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्तराखंड का हाई कोर्ट, राजस्थान का हाई कोर्ट, जयपुर, जोधपुर। हाँ जोधपुर। देखिए यहाँ पर 2 झील है। अब देखिए एगो जगह मिलेगा, एगो यहाँ का झील है सांभर झील। सांभर झील किस राज्य में, राजस्थान। देखिए एक जगह मिलेगा सांभर झील, सबसे ज्यादा लवणता वाला झील, सबसे ज्यादा लवणता वाला झील, जबकि खारे पानी का झील, मीठे पानी का झील, भारत का सबसे ऊंचा झील चिलोमा झील कहाँ है, सिक्किम में। पूछेगा क्वेश्चन आता है कि आप लोग चिलोमा झील किस राज्य में है, नाथुला दर्रा, जलेबला दर्रा, कंचनजंगा। तो अभी सिक्किम नहीं पढ़ाए, है छोटा सा राज्य, लेकिन है कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट। भारत का नाक कहते हैं, भारत का नाक समझते हैं, नकिए काट देगा आपका। हाँ ये भारत का नाक नहीं दिख रहा, लोलाई से उठल है, भारत का नाक। 7 सिस्टर इधर है, 7 सिस्टर। 7 सिस्टर क्यों कहते हैं, ब्रदर क्या बोलते हैं, अभी इधर नहीं आए, जब पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे 7 सिस्टर क्यों कहते हैं, 7 सिस्टर। अभी तो हम लोग इधर लटकल है, जब राजस्थान खत्म हो जाएगा तो अगला राज्य कौन, गुजरात। कल गुजरात राज्य चलेगा, ठीक है। आज राजस्थान खत्म करते हैं। चलिए, रावत भाटा पन बिजली घर कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, कोटा किस नदी किनारे, चंबल नदी। भारत का सबसे पूछेगा राजस्थान का दक्षिणी जिला, बांसवाड़ा। अब देखिए कहीं खोजी मिलेगा, एक जगह मिलेगा उदयपुर। हाँ उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, झीलों का शहर, झीलों का देश, फिनलैंड, फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी। यहाँ बताइए झीलों का स्तर इसको बोलते हैं, कौन सा झील इम्पोर्टेंट है,
सांभर होगा कि कुछ और होगा? सांभर तो है ही है राजस्थान में। यहाँ का झील है पिछौला झील। पिछौला झील किस जिला में? पिछौला झील किस जिला में? उदयपुर। उदयपुर किस राज्य में? राजस्थान। उदयपुर लिख कर कीजिए। झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। पिछौला झील उदयपुर में ही है। पिछौला झील उदयपुर में ही है। झीलों का शहर उदयपुर। झीलों का शहर, क्योंकि जल्दी जल्दी ज्योग्राफी खत्म करना है। बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया, बताए ना? 21,391 की 61 है 91 बिहार पुलिस का। इतना बड़ा वैकेंसी आज तक नहीं आया था। 21,000। और अभी दरोगा आने का बाकी है। जिसका 12th पास है, 18 साल हो गया है, तैयारी में क्या कीजिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका है कि आप लोग इसका 18 साल पूरा। आप पुराने लोग तो और अनुभवी हो गए होंगे, जानकार भी हैं और एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, और आराम से। पुरानका लोग तो पक्का है कि निकल जाएगा, कुछ लोग बचेगा, नहीं पड़ेगा। जो मन से नहीं पड़ेगा वो लटकेगा। और लटकला बेटा था, कोई रोकने नहीं जा रहा है, एकदम फिक्स है। अभी और आपका फिर आप वैकेंसी मत रखिएगा। और इस साल जो है बढ़िया से अपडेट भी दे दिया है। 20 से फार्म भराएगा, नवंबर में इसका एग्जाम लगा, अक्टूबर नवंबर में बोल दिया। हाँ, पहले बोल दिया साहब। SK भट्टी जो है ना, भट्टी समझ रहे हैं ना, DGP जो है, हाँ, वो साहब बोल दिया कि नवंबर तक इसका हम एग्जाम ले लेंगे। तो आपका अभी तो जून है, जुलाई तक फार्म भराएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, लगभग 2-3 महीना आपके पास टाइम है। शिक्षा का देख रहे हैं, 1,74,000, उन्होंने 2 लाख शिक्षा का बहाली दिया। 20,000 बिहार पुलिस का 2 लाख इसी पूरा गया। कुछ बहाली अभी आना बाकी है, बहुत सा बहाली आ गए। जैसे ड्राइवर का आना बाकी है। हमारा तो बिहार SSC नहीं आया, इंटर वाला अभी नहीं आया, बिहार SSC भी नहीं आया। 2014 के बाद अभी तक बहाली नहीं आया। 14 ब्लॉक तो अब जाकर ज्वाइनिंग कराया। 9 साल लगे वैकेंसी क्लियर करने में। वैकेंसी 2023 में आया नहीं वाला, लेकिन इसको बहाली करते करते इसको 25 लगेगा। क्योंकि कोई भी बहाली जब तक 2 से 3 साल में फाइनल नहीं करता। आर्मी एयरफोर्स अलग है, इसका 6 महीना के अंदर बहाली करवा लेगा। लेकिन इस सबका लगेगा। अगर आप लोग देखिए, पुराना जो अगर विद्यार्थी ना 2020 में, उसका ज्वाइनिंग हुआ 21-22 में, 21 में ज्वाइनिंग हुआ फाइनल। उस समय भी लगभग 2-3 लड़का का रिजल्ट हुआ था, लड़की का भी हुआ था। और हमारा फिर आपका इस बार फिर ग्रुप डी आने वाला। क्योंकि देखिए, चुनाव को लेकर बहुत कुछ दिखाया जाता है। लोकसभा चुनाव कब में है? 24। विधानसभा चुनाव 25। एगो लोकसभा, ये है प्रधानमंत्री का चुनाव, और ये मुख्यमंत्री का चुनाव। और दोनों जानते करते हैं, वैकेंसी जब सरकार का चुनाव आता है तो पूरा आपका लॉलीपॉप देगा। लो, बच्चा को क्या करेगा, ठगेगा। कभी GD है, कभी RPF है, ये वैकेंसी वो वैकेंसी, सब कुछ। ताकि बच्चा क्या है, युवा कम से कम जानते हैं, पसंद 15 करोड़ से 20 करोड़ किसका युवा सिर्फ है। तो वोट अगर देने का योगदान युवा का भी रहेगा ना। अगर तो सब कुछ देखते हुए प्लान बनाया जा रहा है कि वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाले समय 24 के पहले अप्रैल-मई में चुनाव होगा। और इसके लास्ट होते होते केंद्र सरकार का जितना भी वैकेंसी है, चाहे SSC GD हो, CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे MDC हो, सारा वैकेंसी कर देगा। ग्रुप D हो, LP असिस्टेंट लोको पायलट ड्राइवर, वही आने का बाकी है। इस लास्ट होते होते पूरा आपको ठूस कर धर देगा, कम से कम 2-4-5 लाख, ताकि आप लगे रहिए तैयारी में। एकदम बोलते ना, जब तक नहीं पढ़िएगा ना, देखते हैं पढ़ने वाला को देखते हैं लगातार रिजल्ट हो रहा, 3-4 गो रिजल्ट हो जाता है। और जो नहीं पढ़ेगा 1 को रिजल्ट नहीं होगा। तो पढ़ रहा है जो लगातार सेट मार रहा है, घर में मेहनत कर रहा है, तो आज बिहार पुलिस रिजल्ट हो गया था, कल दरोगा में, कल RPF में। इसका गाड़ी है, गाड़ी इधर आप ही का हमारा कहाँ से साइड में गाड़ी कौन लेकर आया? आप ही लेकर आए। क्या देख ले लीजिए सर, आपका भी सर का बसंती है। बसंती। चलिए, यहाँ पर कौन सी पर्वत? अरावली। अरावली से कौन सी नदी? इधर से कौन सी नदी? नहीं, लूनी नदी। इधर से कौन सी नदी? साबरमती। और इधर से कौन सी नदी? बनास नदी। बनास नदी होते हुए जाकर मिल जाती है चंबल। उसके बनास नदी किसमें मिलती है? चंबल नदी से लिख लिए हैं। अरावली पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है। अरावली पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है। पहाड़ी से 3 नदियां निकलती हैं। पहला लूनी और साबरमती। लूनी, साबरमती
अरब सागर में जाकर लूनी और साबरमती अरब सागर में जाकर विलुप्त हो जाती है। हाँ, ये फिर चंबल नदी, बनास नदी, हाँ बनास। दूसरा बनास नदी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। मरुस्थल लिखे थे, थार मरुस्थल। हो गया। देखिए थार मरुस्थल, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, जबकि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी का मरुस्थल, मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल, जबकि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है। अब लिखिए दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन होगा? सहारा, अफ्रीका महाद्वीप में। लिख लीजिए राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य। पहला केवलादेव प्रमुख अभ्यारण्य, प्रमुख अभ्यारण्य पहला केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। लिखिए सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, वन ऐसे लिखागा वन, अरे वन ऐसे लिखागा वन या वन्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। केवलादेव लिख ली है जी। सरिस्का, दो गो अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है, वही दिया दिखा तो मैं दो दिया है। अब है कुंभलगढ़ है। हाँ कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ देखो मरुस्थल वाला होगा। हाँ कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ ज्यादा इम्पोर्टेंट यही सब है। हमारा केवलादेव, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, हाँ रणथंभौर, हाँ रणथंभौर, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव, सरिस्का और कौन है वो है? दरा, दरा उतना है पूछता है। सरिस्का पूछेगा, केवलादेव पूछेगा, कुंभलगढ़ पूछेगा, रणथंभौर पूछता हुआ तो डर है कि पूछ लेगा। हाँ नहीं मतलब जो यहाँ हो सकता है। ये सब क्या है? प्रमुख अभ्यारण्य है। लिखा सरिस्का, ये लिखा सरिस्का, दरा, केवलादेव, मरुस्थल, कुंभलगढ़, रणथंभौर, ये सब राजस्थान में क्या है? अभ्यारण्य है। पूछेगा राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य नहीं है? कुंभलगढ़, केवलादेव, सरिस्का, गिर, गा से गिर, गा से गुजरात। देखिए गुजरात मिलेगा लग गिर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर। मैपक के माथा दुख रहा है, बंद के काल में पाया तो राजस्थान में मैप लगा बंद के लिए बताइए। और किसी को मैप नहीं मिला मोबाइल से देख ले, बताइए तो। सर लोड के लिए ऐप पे है वो। हाँ उसका ऐप साथ है, उतना डिजिटल मत बन जाइए, नहीं समझे? डिजिटल 160 रुपए 160 रुपए में किताब नहीं। आप बोले 110 रुपए बोले, 130 का सेट आया, समझ गए ना? हाँ
खत्म हो गया। सोचिए, तो बहुत सा चीज है, उस सबको चीज पर देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इतना भी डिजिटल मत बन जाइए, इतना भी हद से ज्यादा है डिजिटल। डिजिटल का क्या रहता है, समय रूपा। अब पेमेंट जहाँ करना है तो वहाँ पर हाँ रखिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। जिसको जहाँ अरे सेटिस्फाई हो पाए कहानी खत्म। राजस्थान टॉपिक एक चीज और था, क्या, माउंट आबू। हाँ माउंट आबू, अरे उसी को कहते हैं ना। आप किसको गुरु शिखर को ही बोलते हैं माउंट आबू। सनसेट पॉइंट। हाँ सनसेट पॉइंट है, इसको कहते हैं माउंट आबू। लिखना लिख लीजिए, अजमेर माउंट आबू। सनसेट पॉइंट करके लिख लीजिए यार। माउंट आबू सनसेट पॉइंट इसे कहते हैं। सनसेट पॉइंट सनसेट माउंट आबू। एक उसमें पठार मिला, बताइए, लिखिए। राजस्थान का माउंट आबू को, हाँ मतलब सूर्यास्त लेट से होता है। राजस्थान का माउंट आबू को सनसेट पॉइंट कहा जाता है। सनसेट पॉइंट कहा जाता है क्योंकि पॉइंट कहा जाता है क्योंकि सूर्य जहाँ बहुत धीरे धीरे डूबता है, बहुत धीरे धीरे डूबता है। राजस्थान टॉपिक खत्म। अगला राज्य कौन चलेगा? गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात। मोदी जी, गुजरात। गांधी जी, गुजरात। सरदार पटेल, गुजरात। ज्यादातर बड़े बड़े व्यापारी, विजय माल्या पैसा लगकर भाग गया। गुजरात ये था। गुजरात मोदी जी का मेन अहम योगदान, जहाँ सीएम भी रहे। गोधरा कांड गुजरात, गांधीनगर, अहमदाबाद, बहुत सा चीज हमारा गुजरात में जो मिलेगा। ठीक है, सूरत वगैरह है। तो हमारा जूनागढ़, हाँ भारत का प्रांत जो मिलना नहीं चाहता था, तो हमारा जो है कल चलेगा कौन सा राज्य? कल क्लास रहेगा, कल भी रहेगा। ठीक है, कल आपका टाइम ही 7 से 8 रहेगा।